हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो ये आप देख रहे हैं अगले महीने आएगा थर्ड ग्रेजुएट का विज्ञापन। तो ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये क्या है, अगले माह थर्ड ग्रेजुएट का विज्ञापन आएगा। इसके लिए अभी तक लगभग 1 दर्जन विभागों से 2000 रिक्तियां आई हैं। कई विभागों ने रिक्तियों को अब तक नहीं भेजा है, इसके इंतजार में आयोग है। इनके इस माह के अंत तक आ जाने मतलब रिक्तियां जो है आपको इस माह के अंत तक आने, उसके बाद अगले माह में थर्ड ग्रेजुएट का विज्ञापन निकलेगा। सभी रिक्तियों के आ जाने के बाद उनकी संख्या बढ़कर है जो कि 3000 के पार पहुंचने की संभावना है। लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट निकालने में आयोग की व्यस्तता भी थर्ड ग्रेजुएट का विज्ञापन आने में देरी का एक वजह है। अगले 2-3 सप्ताह में इसका रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद जो कि थर्ड ग्रेजुएट का जो कि विज्ञापन आएगा। 3 वर्षों से परीक्षार्थी कर रहे हैं इंतजार। तो 3 वर्षों से परीक्षार्थी थर्ड ग्रेजुएट के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। सेकेंड ग्रेजुएट की नियुक्ति की प्रक्रिया 2018 तक चली थी। उसके बाद से परीक्षार्थी थर्ड ग्रेजुएट का विज्ञापन निकालने के इंतजार कर रहे हैं। इसमें 6 से 7 लाख आवेदकों के फॉर्म भरने की संभावना है। हालांकि आप अगर देखें फॉर्म भरने की संभावनाओं की बात करें तो बीपीएससी में जहां पहले जो कि 2 लाख 3 लाख, अब कितनी फॉर्म भरा रही है तो 6,02,000 भरा रही है। तो इसी समझ ये 6-7 लाख भी हो सकता है क्रॉस कर। अगर वैकेंसी आती है तो निश्चित रूप से ये भी 10 लाख से पार कर सकती है, क्योंकि इसका इंतजार है जो कि 3 वर्षों से तो बेसब्री से किया जा रहा। और पहली बार होगी जो ये वैकेंसी जो है महिला आरक्षण के साथ है जो कि निकलेगी। तो खासकर महिलाओं के लिए तो ये विशेष मौका रहेगा कि आपको इसमें फ़ायदा क्या होता है ना। तो इसमें आपको फिजिकल का टेंशन है, इसमें थोड़ी बहुत जो टेंशन है वो मेडिकल की होती है, और मेडिकल में भी आपको उसमें सीट रहती है 3% विकलांगता की। तो मतलब ये ऐसी सीट ना, इसमें हाइट का टेंशन सबसे ज़्यादा जो होती है, हाइट, फिर फिजिकल में दौड़ना, ऊंची कूद करना, लंबी कूद करना, और उसके बावजूद भी 4600 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है। और उसमें भी ऑब्जेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव, दोनों पैटर्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या ये बीपीएससी में जाने की चर्चा है तो क्या ये सब्जेक्टिव भी हो सकती है या बीपीएससी भी ले सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। ये बीएसएससी से ही बहाली निकलेगी और पहला में जो है आपको जो प्रीलिम्स होगी उसमें आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे, उसी जो पुराने पैटर्न पर था वही रहेगा, नेगेटिव 1/4 रहेगा। उसी तरह मेंस में भी आपको 100 नंबर के 100 क्वेश्चन हिंदी रहेंगे और मेंस का जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे। और मेंस पर मेरिट, प्री कैंप पर मेरिट नहीं बनेगी। और ये नौकरी लेने का जिनकी रीजनिंग, मैथ, साइंस अच्छी है उनके लिए बेहतरीन मौका है। अगर आप इसकी तुलना करें एसएससी, सेंट्रल एसएससी, तो वहाँ पर आपको अंग्रेजी और मैथ है जो कि आपको एकदम अनिवार्य। अगर ये दोनों विषय आपकी अभी के जो हालात में रिजल्ट निकालने और 4600 ग्रेड पे, तो आपके एक्सट्रीमली गुड होना चाहिए। अगर थोड़ी भी कमी है और नहीं सुधार सकते तो आपका उसमें रिजल्ट, लेकिन यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, जीके अगर सही है और तो आपको रिजल्ट है जो कि हो सकता है। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस पर 4600 ग्रेड पे की नौकरी आपको लग सकती है। और यहाँ पर 2 पोस्ट है 4600, सचिवालय सहायक तो है, योजना सहायक भी है जो कि 4600 हो गई है। इससे पहले क्या होता था, सिर्फ सचिवालय सहायक अकेली वैकेंसी रहती थी जो 4600 ग्रेड पे की रहती है। और 4600 ग्रेड पे आपने देखा होगा कि बीपीएससी में बहुत सारे पद आते हैं और संख्या भी इनकी ज़्यादा रहती है। तो ये बेहतरीन मौका है जो खासकर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि लोगों को विश्वास नहीं है इन अखबारों में कि है जो कि आएगी ही वैकेंसी, क्योंकि हर बार है जो कि इसी तरह दिया जाता है। कई बार तो सप्ताह में दिया जाए, अगले सप्ताह आ जाएगी, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आ रही है। और इसका मैक्सिमम एज, क्योंकि ये वैकेंसी 7 सालों या 8 सालों, क्योंकि 14 में ही निकली थी, 8 सालों के बाद आएगी, तो इसका मिनिमम एज क्या होगा। क्योंकि 2010 में जो मिनिमम एज था वो काफ़ी कम था जब से बहाली लिया गया था। 2000 याद नहीं है मुझे, 5 था कि 6 था। तो कहीं ना कहीं मिनिमम एज में छूट दिया जाएगा। मैक्सिमम एज में मिनिमम तो आपको जो करेंट डेट रहेगी 2022 की अगर निकलती है तो 2022 की ही रहेगी। तो आप लोगों के लिए जो कि ये बेहतरीन मौका रहेगा। और ख़ासकर जिनकी ना फिजिकल पोस्ट में जाने की इंटरेस्ट हो, ना हाइट है, उनके लिए तो एक बेहतरीन मौका। खासकर दरोगा की रिजल्ट जो निकली है और बहुत सारे लोग क्योंकि नेक्स्ट दरोगा की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और सभी लोग जानते हैं कि अभी दरोगा की वैकेंसी इधर नहीं आ रही है अभी क्योंकि ट्रेनिंग की भी
हलचल नहीं है, या तो इस साल के अंत में, नहीं तो अगले साल हो जाए, तो थोड़ी बहुत उम्मीद रख सकते हैं। और आएगी भी तो एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी। जब वैकेंसियों की चर्चा हो रही तो फिर ये इंटर लेवल कब आएगा? तो इंटर लेवल की जब आएगा तब जब आपका ये वैकेंसी का रिजल्ट क्लियर होगा, और इसके बाद ही है जो कि प्रक्रिया है जो कि शुरू होगी। और ये बीएसएससी इंटर लेवल का जहां तक जान रहे हैं कि कल है जो कि इसकी सुनवाई है। और जिस तरह से दिया जा रहा है तो फिर से अभ्यर्थियों में डर है कि कहीं डेट ना बढ़ जाए, और संभावना भी ज़्यादा व्यक्त की जा रही है फिर से डेट बढ़ने की। तो उम्मीद है कि कल डेट ना बढ़े, और लोगों का है जो कि रिजल्ट है जो कि के लिए जो भी फैसला आए, न्यू एनसीएल के पक्ष में आए या उसको डिसमिस कर दिया, दो ही इसमें चलेगा, या तो न्यू एनसीएल को मान्यता दिया जाएगा, नहीं तो डिसमिस कर दिया जाएगा केस को। तो जो भी हो, छात्र चाहते हैं, न्यू एनसीएल वाले तो चाहेंगे कि न्यू एनसीएल को मान्यता में, ओल्ड वाले चाहेंगे कि ठीक है न्यू एनसीएल को दे ही दिया जाए या नहीं दिया जाए, रिजल्ट है जो कि जल्द से जल्द जाए, क्योंकि उनके लिए एक एक दिन है जो कि काटना मुश्किल हो रहा है। और बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि अब है जो कि इतनी लेट है जो कि हो रही है अब। और बहुत सारे लोग जिस तरह से 8 तारीख को इंतजार था कि चलो अब समाप्त होगा, लेकिन समाप्त नहीं हुआ, फिर 15 हो गए, 15 के बाद भी अब इन लोगों को बेसब्री का बांध है जो कि टूटा जा रहा है, और इनको समझ में भी नहीं आ रहा है तो किया जाए, क्योंकि दूसरे एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी बगल में है, या बीपीएससी की परीक्षा, क्योंकि आपको बहुत सारी परीक्षाएं की, जैसे एमवीआई की हो गई, आपको असिस्टेंट इंजीनियर की हो गई, 67वीं बीपीएससी, और सीडीपीओ प्री भी है जो कि आपको डेट थे जो कि दे दिया गया है। ऑडिटर का कुछ लोगों का मेंस है, ईएओ एग्जाम का बहुत सारे लोग डेट, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो सारे लोग हैं जो कि अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी नहीं कर पा रहे, खासकर इसमें बहुत सारे लोगों तो ऐसा भी जुडिशरी में भी रिजल्ट है, लेकिन इस सोच रहे हैं कि कम से कम एक नौकरी है जो कि पक्की हो जाए। और अफवाहों का भी बाजार गर्म, एक तो गुटबाजी चल रही है कि 2 गुट बन गए हैं, एक दूसरे का कोई सुनना नहीं चाहता है, हर कोई गलत कर रहा है एक दूसरे का। और कुछ लोग 8000 रिजल्ट बता रहे हैं, तो कुछ है जो कि 9000 रिजल्ट बता रहे हैं। तो उन लोगों का, छात्रों का जो टेंशन है जो कि और बढ़ते जा रहा है कि आखिर सत्य बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी कुछ भी तैयार नहीं हुआ, जब फैसला आएगा तभी होगा। तो बहुत सारे जो कि अफवाहों का गया, और उसमें सबसे ज़्यादा जो पीस रहे हैं जो अभ्यर्थी पास हैं, और जो सेकेंड काउंसिलिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो, उनको इसलिए टेंशन नहीं, वो पहले ही बाहर हो चुके। अगर थोड़ी बहुत संभावना बचती है तभी है जो कि आएगी, और जिस तरह की संभावनाएं लग रही है तो टेक्निकल में हो सकता है मे बी, हालांकि इस बार भी आपके ये में नहीं लिखा हुआ था स्पष्ट रूप से सेकंड काउंसलिंग की जाएगी, तो वहां पर कुछ पोस्टों पर आ सकते हैं। लेकिन जो लोग बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं कि पूरी खाली रहेगी, और मुझे भी ऐसी कुछ पहले न CGL 2 में हुई थी कि ऐसा नहीं हुआ था कि सचिवालय से आए कि सेकंड काउंसलिंग में किसी का हुआ था। सेकंड काउंसलिंग में उन पोस्टों को हुआ था, तकनीकी पोस्टों पर, जो किसी कारणवश एकदम बहुत ज़्यादा खाली रह गए, वो भी तकनीकी पोस्टों पर, जनरल पोस्टों पर नहीं खाली रही थी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो एनसीएल के कारण हुआ था, न्यूज़ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो फिजिकल में लोग पास ही नहीं किए थे। तो ये बीएसएससी इंटर लेवल और की बहाली तो इसमें डिले ही आएगी, लेकिन पहले लोग चाहते हैं कि ये जो पुरानी परीक्षा है वो खत्म हो। अगर मान लीजिए कि कल फैसला आती है तो रिजल्ट कब तक? 1 सप्ताह के अंदर आपकी, क्योंकि आयोग भी चाहेगा कि जल्द से जल्द है जो कि आप लोगों का रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया जाए, जिससे कि अनुशंसा की प्रक्रिया जो है वो आगे होगी। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स से फुर्सत तो नहीं मिलेगी, क्योंकि एक जगह है जो कि आपको और बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, वहाँ पर अटेस्टेशन लेटर भरना पड़ेगा कि आप कितने सालों से कब रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। फिर मेडिकल आपको देना पड़ेगा, तो मेडिकल में आपको सिविल सर्जन से जो कि आपको अगर वो फिट घोषित कर देते हैं तो उसको मान्य तभी है जो कि ना बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या मेडिकल होता है, बिना मेडिकल के आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। और इसमें और सिविल सर्जन किस तरह से मेडिकल लेंगे, वहाँ पर क्या स्थिति रहेगी, नियमानुसार अगर होगी तो ब्लड टेस्ट, क्लैडमाइनेस सब टेस्ट होगी। तो ये देखना है कि आप लोगों का है जो कि कल है जो कि रिजल्ट का लिए फैसला आएगा या डेट बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह से डेट बढ़ते ही जा रही है उससे तो उम्मीद लग रही है डेट बढ़ेगी, लेकिन लोगों की यही इंतजार है कि किसी तरह जो कि कल ही फाइनल हो जाए। और उसके बाद है जो कि 1 सप्ताह अगर कल आती है तो आपको 22 या 23 फरवरी तक है जो कि आपको रिजल्ट जारी हो जाए। तो कल का दिन है जो कि आपको महत्वपूर्ण, कल है जो कि आपको, आज 14 है, कल 15 तारीख का है जो कि महत्वपूर्ण। और ये जो कॉज लिस्ट है, क्योंकि कॉज लिस्ट में भी हर बार क्या होता है कि 90 के आसपास में रहता है।